जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, जो महिलाएं सुबह उठकर अपने दरवाजे पर पानी डालती हैं उन्हें आज यह रहस्य जानना ही होगा, नहीं तो जो अनजाने में हो रहा है वहीं आपकी जिंदगी में दुखों की जड़ बन चुका है। और यह मैं नहीं कह रहा, स्वयं श्री प्रेम आनंद जी महाराज ने अपने प्रवचन में चौंकाने वाला रहस्य उजागर किया था। एक महिला थी, नाम नहीं बताऊंगा कि उसका हाल सुनकर आप कांप उठेंगे। तो रोज सुबह 4 बजे उठती थी, घर का कोना कोना साफ करती और जैसे हर सुबह करती थी वैसे ही उस दिन भी दरवाजे पर पानी डाला। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। जैसे ही उसने पानी डाला उसके पीछे से किसी ने धीरे से कहा, आज तेरा पुण्य समाप्त हुआ, अब तो सिर्फ कम भुगतेगी। बच्चों के पीछे मुड़े, कोई नहीं था, हाँ हवा था, और उस हवा में एक ऐसा कंपन था जो रोहतक को झिंझोर दे। क्या आप भी वही गलती कर रही है जो वह महिला करती थी? क्या आप दरवाजे पर पानी डालते समय ध्यान नहीं देती कि किस दिशा में पानी बह रहा है? क्या आपने कभी सोचा है कि पानी सिर्फ सफाई का माध्यम नहीं बल्कि धन की देवी लक्ष्मी का वाहन भी होता है? प्रेमानंद जी महाराज ने कहा है, जहाँ स्त्री सुबह उठकर नियमपूर्वक जल का छिड़काव करती है वहां लक्ष्मी का वास होता है। परंतु अगर जल का बहाव गलत दिशा में गया, अगर उस समय मन में क्रोध, ईर्ष्या या अशुद्ध विचार थे, तो वहीं जल उस घर से लक्ष्मी को पल भर में विदा कर देता है। यह कोई साधारण बात नहीं है। एक बार एक भक्त ने महाराज जी से पूछा, महाराज मेरी पत्नी रोज दरवाजा होती है फिर भी घर में अशांति है, क्यों? महाराज जी मुस्कराए और बोले, उसने विधि तो अपनाए लेकिन भावना गलत थी। जब वह पानी डालती है उसके मन में पड़ोसिन के लिए जलन होती है, और जलन का जल जब जमीन पर गिरता है तो वहां झां रोकता है, शांति नहीं। क्या आप समझ रहे हैं? पानी सिर्फ पानी नहीं है, वह ऊर्जा है, वह भावनाओं को धारण करता है। आपकी हथेली से निकला जल अगर आभार और प्रेम के भाव से दरवाजे पर गिरा तो वह द्वार को देवताओं का प्रवेश द्वार बना देता है। लेकिन वही जल अगर शिकायत, थकावट या गुस्से के साथ गिरा तो वह भूतों का निवास बन सकता है। एक गांव में एक वृद्धा रहती थी। उसके घर में न टेलीविजन था, न फ्रिज, न बैंक बैलेंस, लेकिन फिर भी वह कहती थी, मुझे किसी चीज की कमी नहीं, लक्ष्मी मेरे घर रोकती है। लोग पूछते, माँ तू करती क्या है? वह कहती है, बेटा मैं सुबह सूरज उगने से पहले उठती हूँ और तुलसी माता के जल से अपने दरवाजे को ढोती हो। जब पानी गिरता है मैं कहती हूँ, ही लक्ष्मी माता इस जल से आपके चरण धो रही हूँ, कृपा बनाकर रखना। बस इतना सा नहीं, वह वृद्धा जब जल डालती थी तब उसका मन एकदम शांत होता। वो ना किसी की निंदा करती, में ईर्ष्या करती है, और उस क्षण वह स्वयं साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा बन जाती। नप सोची आप सुबह उठते ही मोबाइल देखती है, फिर जल्दी जल्दी पानी डालती है, वो भी बिना ध्यान के, और फिर कहती है घर में बरकत नहीं है। कैसे हो गया ने? एक बार महाराज जी ने कहा, जल डालने से पहले एक क्षण रुक जाओ, अपने भीतर झांको। अगर तुम्हारा मन से भरा है तो उस जल से विषय बढ़ेगा, लेकिन अगर मन में शांति और प्रेम है तो वहीं जल अमृत बन जाएगा। अब मैं आपको एक मंत्र बताता हूँ जो आप हर सुबह जल डालते समय बोले, यूं श्री क्रीम इटली महालक्ष्मी नमः। इसे बोलते हुए अगर आप जल डालें तो दरवाजे पर लक्ष्मी स्वयं खड़ी हो जाती है। लेकिन रुकिए, यहाँ एक सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। जो महिलाएं सुबह दरवाजे पर पानी डालने से पहले झाड़ू नहीं दी, उनका पूरा प्रयत्न व्यर्थ चला जाता है, क्योंकि गंदगी पर डाला गया जल लक्ष्मी को नहीं बल्कि अलक्ष्मी को आमंत्रित करता है, और अलक्ष्मी का अर्थ है दरिद्रता, क्लेश, रोग है। प्रेमानंद जी महाराज ने चेताया है, झाड़ू से पहले साफ करो, फिर गंगाजल मिलाकर जल डालो और मंत्र बोलते हुए पूर्व दिशा की ओर बहने दो। एक महिला ने इन सभी बातों को अपनाया और उसका घर जो कल तक बिखरा बिखरा था वहां रोज फूल महकने लगे। पति का क्रोध शांत हो गया, बच्चों की पढ़ाई में रुचि बढ़ी, और जो दरवाजा भी खटखटाया नहीं जाता था वहां अब रोज नए अवसर दस्तक देते हैं। लेकिन एक बार वह महिला बीमार पड़ गए, 3 दिन उसने जल नहीं डाला
और क्या हुआ, तीसरे दिन उसके पति का एक्सीडेंट हो गया, घर की बिजली खराब हो गई, मोबाइल टूट गया और सबसे बड़ी बात को महिला खुद बोल उठी, मुझे लग रहा है जैसे किसी ने घर को बांध दिया है। यह अंधविश्वास नहीं है, यह ऊर्जा का विज्ञान है। दरवाजा एक पूजा द्वार है, वहाँ जो भी डालते हैं वहीं पूरे घर में फैलता है। अगर आप वहाँ अमृत डालेंगी, शांति, आभार और प्रेम से भरा जल, तो घर में सुख फैलेगा। लेकिन अगर वहां विष डाला, गंदा पानी था कि मन से डाला गया जल, तो क्लेश ही क्लेश मिलेगा। अब सोचिए, क्या आप सही जल डाल रही है, कि आप सही दिशा में डाल रही है, कि आप उस समय एक साक्षात देवी की तरह व्यवहार कर रही है? अगर नहीं तो आज से करें, क्योंकि प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जिस दिन स्त्री अपने दरवाजे पर जल को सच्चे प्रेम भावना और विधिपूर्वक डालती है, उसी दिन से उसका भाग्य करवट लेने लगता है। आपकी हथेली से निकला पानी अगर सही विधि से गिरा तो वह एक ऐसा नक्षत्र बना सकता है जो आपके जीवन को अमृत से भर दें। इसलिए बहनों, अपनी शक्ति को पहचाने, जल को समझे, अपनी ऊर्जा को पवित्र कीजिए और फिर देखिए घर कैसे स्वर्ग बनता है। लेकिन अब सवाल यह उठता है, जल तो सभी महिलाएं डालती हैं, फिर भी सबके जीवन में सुख क्यों नहीं आता? प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, हर जल शुद्ध नहीं होता और हर हाथ से डाला गया जल पुण्य नहीं लाता। जिस हाथ से पति की निंदा की जाती हो, जिस मन में ईर्ष्या हो, जिस आंख में पड़ोस की जलन हो, उस हाथ का जल दरवाजे को नहीं होता बल्कि घर में क्लेश भरता है। यहाँ एक साधक महिला का प्रसंग है, उसका नाम हम बदल देते हैं कल्पना। कल्पना रोज जल डालती थी, साफ करती थी, घर में धूप लगाती थी, लेकिन फिर भी पति उससे करते करते रहते, बच्चे बीमार रहते और पैसों की तंगी बनी रहती। वो एक दिन महाराज जी के दरबार में गई और रोते हुए कहा, मैं सब करती हूँ महाराज, फिर भी क्यों नहीं बदलती मेरी किस्मत? महाराज जी ने मुस्कुराकर पूछा, बेटी जल कर डालती हूँ। वो बोली, सुबह 6:30 बजे। कौन सा जल? सामान्य नल का जल। उसमें क्या मैं लाती हूँ? कुछ नहीं, बस पानी डाल देती है। महाराज जी थोड़े गंभीर हुए और बोले, बेटी यही तो सबसे बड़ी सुख है। फिर उन्होंने रहस्य बताया जो आज तक कोई साधारण व्यक्ति जान ही नहीं पाया। उन्होंने कहा, पानी में अगर तुलसी का पत्ता, गंगाजल की एक बूंद और कपूर का स्पर्श न हो तो वह जल्द दरवाजे की शुद्धि नहीं करता, वह केवल गंदगी हटाता है। दुर्भाग्य नहीं, कल्पना हक्की बक्की रह गई। महाराज जी बोले, हर जल की एक स्मृति होती है। तुलसी का पत्ता उस जल को पवित्रता देता है, गंगाजल उसे दिव्यता और कपूर उसे अग्नि की शक्ति। ये तीनों मिलकर उस जल को मंत्रों से भी ज्यादा प्रभावशाली बना देते हैं। और जब वह जल्द दरवाजे पर गिरता है तो उसके साथ पुराने दोस्त, दरिद्रता और रुकावटें बह जाती है। कल्पना ने उसी दिन से यह उपाय शुरू किया और 21 दिनों में उसके पति का व्यवहार बदल गया। उसकी दुकान में अचानक ग्राहकों की भीड़ बढ़ गई और जो घर पहले सन्नाटे से भरा था, वहां अब हर कोने में रौनक थी। क्यों? क्योंकि उसने जल की भाषा समझे। महाराज जी ने कहा, पानी डालते समय स्त्री को देवी मान लेना चाहिए। आप सोचिए, अगर कोई देवी अपने हाथों से जल्द छिड़कती है तो क्या वह गुस्से में, क्या वह बिना मंत्र बोले करेगी? क्या वह मोबाइल देखती हुई नींद में करेगी? नहीं, वो आंखें बंद करके भाव से करेगी। ठीक यही भाव चाहिए उस स्त्री को जो अपने घर में सुख शांति चाहती है। अब एक और गूढ़ रहस्य पर ध्यान दीजिए। महाराज जी कहते हैं, सुबह के जल की दिशा बदलने से भाग्य बदल जाता है। आपका जल कहाँ रहता है? उत्तर दिशा की ओर, तो समझ लीजिए वहाँ कुबेर का वास है और आपका जल वहां लक्ष्मी को आमंत्रित करता है। पर अगर वह जल्द दक्षिण दिशा में जा रहा है तो समझिए कि वह यमलोक की दिशा में जा रहा है। वहां लक्ष्मी नहीं, शोक का प्रवेश होता है। और यह बात केवल जल तक सीमित नहीं है। अगर आपने दरवाजे पर सुबह जल डालने के बाद झाड़ू रख दिया, खाली बाल्टी वहीं छोड़ दें, तो जो सकारात्मक ऊर्जा अपने बुलवाई थी वह वहीं रुक जाती है। जैसे ही झाड़ू पड़ी वो सब नष्ट। इसीलिए महाराज जी ने एक बात विशेष कही, जहां झाड़ू रखी हो वहां लक्ष्मी नहीं दिखती। अब सोचिए, आप सुबह जल डालती है लेकिन उसी द्वार पर चप्पल बिखरी है, खाली डिब्बे हैं और झाड़ू टिकी है, तो वह जल क्या करेगा? वह वहीं रुक जाएगा और जो रुक गया
वह साथ जाएगा। कई लोग कहते हैं, महाराज मैंने जल डालना शुरू किया लेकिन मुझे उल्टा असर हुआ। तो उत्तर यह है, आप विधि से नहीं, भावना से नहीं, दिशा से नहीं और क्रम से नहीं कर रहे। जल डालने की सही विधि है 1 सूर्योदय से पहले उठे तो सबसे पहले ईश्वर का स्मरण करें। 3 तुलसी पत्ता, गंगाजल और कपूर मिले जल को कलश मिले। 4 द्वार को झाड़ू से साफ करें। 5 उस स्थान पर दीपक जलाए और फिर मंत्र बोलते हुए जल छिड़के। एवं लक्ष्मी आए नरमा। अब ध्यान दें, जल डालते समय आंखों में आंसू नहीं, आभार होना चाहिए। धन्यवाद माँ लक्ष्मी, आज भी आपने हमें जगाया, जीवन दिया, आश्रय दिया। यह शब्द उस जल को अमृत बना देते हैं। एक बार एक महिला ने जल डालते समय बस इतना कहा, माँ तुम्हारा स्वागत है, और अगले दिन उसे उसके पति की 6 महीने से रुकी हुई प्रमोशन का पत्र मिल गया। कई लोग इसे अंधविश्वास कहेंगे, लेकिन जो इसे कर चुके हैं वही जानते हैं कि यह जल नहीं, जादू है। महाराज जी कहते हैं, स्त्री के हाथों में ब्रह्मा की रचना है और जब वो हाथ जल लेकर पृथ्वी को स्पर्श करते हैं तो सृष्टि के सारे दोषों का शमन होता है। लेकिन सबसे बड़ी चेतावनी, अगर किसी दिन आप जल्द डालना भूल जाएं तो उस दिन गंगा जल का नाम लें और हाथ जोड़कर क्षमा मांग लें, क्योंकि जो कार्य नियम बन जाए उसे तोड़ना अनिष्ट को बुलाना है। अब आप सोचिए, आप जब जल डालती हैं तो क्या आप मुस्कुराती है? क्या आपने कभी उस जल को आशीर्वाद की तरह देखा है या फिर बस आदत में डाल देती है? प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जहाँ नियम भावना से जुड़ जाए वहाँ चमत्कार होते हैं। इसलिए अगर आप आज से इस क्षण से इस नियम को सच्चे भाव से निभाने लगे तो जो दरवाजा अब तक बंद था वहीं आपके जीवन का स्वर्ण द्वार बन जाएगा और उस द्वार से प्रवेश करेंगे माता लक्ष्मी स्वयं। लेकिन क्या आप जानते हैं, दरवाजे पर डाला गया जल सिर्फ लक्ष्मी को नहीं बुलाता बल्कि पितृदोष को भी शांत करता है। प्रेमानंद जी महाराज ने एक बार कहा था, जिस घर की स्त्री सुबह सबसे पहले भूमि को जल अर्पित करती है, पितरों की आत्मा भी संतुष्ट रहती है। पितृदोष कोई ग्रह नहीं होता, वह एक करुण पुकार होती है उस आत्मा की जो किसी कार्य को अधूरा छोड़कर गई हो। और जब वह देखती है कि घर की बहू या बेटी हर सुबह घर की चौखट पर जल अर्पित कर रही है, उस भूमि को नमन कर रही है, तो वह आत्मा स्वयं प्रसन्न होकर अपना शान वापस ले लेती है। महाराज जी कहते हैं, जल की हर बूंद पितृलोक तक संदेश भेजती है। ऐसा ही हुआ हरियाणा के एक गांव में एक महिला थी, रेखा देवी। उसका बेटा पढ़ाई में बहुत होशियार था, लेकिन हर बार किसी न किसी कारण से उसकी सरकारी नौकरी अटक जाती थी। परिवार ने कई उपाय किए, पंडित बुलाए, तंत्र मंत्र तक करवाए, लेकिन कुछ नहीं बदला। फिर एक दिन रेखा देवी ने प्रेमानंद जी महाराज की कथा सुनी और जल डालने का ये उपाय अपनाया। 21 दिनों तक उसने बिना रुके सुबह 5 बजे उठकर दरवाजे पर शुद्ध जल में तुलसी डालकर गंगाजल मिलाकर मंत्रोच्चार के साथ जल्द डाला। 22 दिन उसके बेटे का ज्वाइनिंग लेटर आया। वह नौकरी जो 3 बार रुक चुकी थी अचानक स्वीकृत हो गई। बाद में जब ज्योतिषी से कुंडली देखो आई तो उसने कहा, पितृदोष पूरी तरह शांत हो गया है। यह केवल एक कथा नहीं, हजारों घरों की सच्चाई है। और जो स्त्रियां यह उपाय श्रद्धा से करती है उनकी कुंडली के दोष तक नष्ट हो जाते हैं। अब समझिए एक और बड़ा रहस्य, जल और व्यापार का संबंध। अगर आप गृहिणी हैं और आपके पति का व्यापार मंदा चल रहा है, ग्राहक नहीं आते, तो आपको सुबह जल डालते समय एक विशेष मंत्र जरूर बोलना चाहिए। एयूएम श्रीहरि क्लीन एंड कमल वासिनी आई स्वाहा। यह मंत्र जल के साथ घर के द्वार पर फैलते ही व्यापार में रुकावटें हटाता है और जल केवल जल नहीं रहता है, वह लक्ष्मी का संदेश वाहक बन जाता है। लेकिन एक चेतावनी याद रखिए, कभी भी जल डालने के बाद पीछे मुड़कर न देखें। क्योंकि जब आप पीछे मुड़ती है तो जो नकारात्मकता उस जल के साथ बह रही थी वह फिर आपकी दृष्टि में लौट आती है। महाराज जी कहते हैं, जैसे यज्ञ के बाद पीछे देखना निषेध है, वैसे ही जलार्पण के बाद पीठ थे देखना भी वर्जित है। आपने देखा होगा बहुत सी महिलाएं जल डालकर मोबाइल उठाती है
या घर के कामों में लग जाती है बिना यह जाने कि उस जल के साथ कौन सी शक्तियां सक्रिय हो चुकी है। दरअसल जल डालना एक शक्ति जागरण क्रिया है और जहां शक्ति जगी वहां साधना का भाव चाहिए। अब एक बात और बहुत सी महिलाएं सोचती है हम तो किराए के मकान में रहते हैं, यह सब क्या असर करेगा। महाराज जी ने इसका जवाब देते हुए कहा जहां स्त्री सुबह जल्द डालती है वहां भूमि उसकी हो जाती है। वह भूमि चाहे किराए की हो पर ब्रह्मांड की दृष्टि में वह स्थान एक तपोभूमि बन जाती है और ऐसी भूमि में कभी क्लेश कलह कर्ज और कोर्ट कचहरी नहीं दिखते। अब आइए समझते हैं जल्द डालने की सही विधि को जो प्राचीन ऋषियों से चली आ रही है। वन जल पात्र तांबे का हो क्योंकि तांबा सूर्य का धातु है और सूर्य की ऊर्जा से ही लक्ष्मी सक्रिय होती है। 2 जल में तुलसी का पत्ता अवश्य डालें क्योंकि तुलसी माता लक्ष्मी का ही स्वरूप है। 3 जल में थोड़ा सा कपूर घोलें क्योंकि कपूर जल को शुद्ध और उग्र बनाता है जिससे नकारात्मक शक्तियां दूर भागती है। 4 जल में गंगाजल की 3 बूंदें अवश्य डालें ताकि जल को दिव्य स्पंदना प्राप्त हो पाए। जल डालते समय मंत्र बोलें या मौन भाव रखें लेकिन मन भटका ही नहीं। 6 जल उत्तर पूर्व दिशा की ओर बढ़ना चाहिए ताकि धन शांति और सरकार आत्मक ऊर्जा का प्रवेश हो। अब एक अंतिम किंतु सबसे रहस्यमय बात महाराज जी कहते हैं स्त्री द्वारा जल डालना केवल एक कम नहीं संकल्प होता है पूरे परिवार को बचाने का। जिस दिन आप जल डालें और मन से संकल्प ले मेरे परिवार में आग से कोई दुखी नहीं रहेगा, उस दिन से आपके जल की हर बूंद वरदान बन जाती है। और यही जल जब धरती को छूता है तो वहां से फूल उगते हैं, वहां से धन आता है, वहां से संतान सुख मिलता है। तो अगली बार जब आप जलने तो यह न सोचें कि यह बस सफाई है, सोचें यह जल मेरी देवी शक्ति है जो मेरे पूरे परिवार के भाग्य को सींचने जा रही है। क्योंकि जहां भाव होता है वहां चमत्कार होते हैं। ये वीडियो आपको कैसे लगा? अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद।